तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट केस स्टडी जो है ना 6 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं उसको रीड करता हूँ को केस स्टडी बेसिकली बोलना क्या चाहता है। इसके बाद जो है ना चलेंगे कि क्या है। तो देखिए ये केस स्टडी जानते क्या है। ये बोल रहा है कि एक मोहन है जो IAS ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में, है ना, एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में, है ना। एक कंपनी है ABC स्टील लिमिटेड, ठीक ना। एक कंपनी है ABC स्टील लिमिटेड। वो क्या है कि वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले ली है लेकिन प्रॉपर से जांच नहीं हुई है, स्पेशली फ्रॉम ग्राम सभा, ठीक ना। हालांकि वो कंपनी क्लेम कर रही है कि मैं 5,000 जॉब क्रिएट करूँगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा और भी चीज़ें, लेकिन फिर भी जो ट्राइबल लोग वहाँ के हैं ना बोल रहे हैं कि नहीं इसने अच्छे से जो है ना वो कंसेंट नहीं लिया है, जो होता है ना लैंड एक्विजिशन, हाँ मतलब अच्छे से उसने नहीं लिया है। और ये मैटर जो है ना आपके पास आ जाता है क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, है ना। और अब आप जो है ना ये बात अपने सीनियर से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जो है ना आप इसको लिस्ट क्लियर कर दो, कोई बात नहीं है। और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी यही बोल रहा है कि जो है ना आप इसको कर दो। ध्यान रखना चीफ मिनिस्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चीफ मिनिस्टर भी यही बोल रहा है कि ठीक है क्लियर कर दो, कोई बात नहीं है। और अच्छी बात ये मतलब नहीं, अच्छी बात नहीं, बुरी बात ये है कि चीफ मिनिस्टर उसका क्या है, हेड है उसका उसके पास को दोस्त है। हाँ वो दोस्त हैं दोनों, ये भी दिक्कत है। जो कंपनी का ओनर है ना मतलब नेक्सस है पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के बीच में नेक्सस है ना। तो मतलब उधर पावर ज़्यादा बढ़ गया है ना। अब क्या है कि अब आपके पास प्रेशर है, उधर लोग जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्राइबल लोग कि नहीं ये गलत बात है, और उधर आपके पास प्रेशर है पॉलिटिकल प्रेशर, इधर से पॉलिटिकल प्रेशर हो गया और उधर से जनता का प्रेशर है आपके पास है। अब आप जो है ना क्या डिसीजन लेंगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द कोर एथिकल इशूज। सेकंड कि ऑप्शंस क्या है और फिर कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, उसके मेरिट और डिमेरिट लिखना है। लास्ट में है ना कि वो जो ऑप्शन और जो हाँ और जो ऑप्शन चूज करेगा ना वो क्यों चूज करेगा लास्ट में मोहन, है ना। तो चलिए केस हिस्ट्री तो समझ में आ गया होगा ना बेसिकली। अब चलते हैं इसमें, जानते किसमें कि इसके अप्रोच क्या है और जो है ना सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन बताइए आप लोग। चलिए इसका इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं, एक इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन बताइए। मैं तो ऐसा लिखूंगा, यह एक नैतिक दुविधा का मतलब उदाहरण था पूरा जो था। उसमें मैंने लिखा एक जनजाति जो मतलब राइट्स हैं और पर्यावरण के जो संरक्षण पारदर्शिता और निजी हितों में टकराव है के बीच में लोक सेवक की जिम्मेदारी और परीक्षा होती है इसमें इस मतलब केस स्टडी में। समझ गए, आप लोग बोलिए, बताता हूँ, समझ गया, आप लोग बोलिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यही बोलो ना आपने, वही लिखा ना इसमें कि मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ उससे जोड़ने इंटरेस्ट वाली है। थी, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ रहे हैं वो डे टू डे हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी जो उड़ीसा में जो नियामगिरी बॉक्साइट साइट का भी इंसिडेंट हुआ था, है ना, तो उसको मैं इसमें कोट करके फिर उसको कंटिन्यू कर देती हूँ। जैसे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं कोट करना है, इसमें कोट करना इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट, कोट मतलब कोटेशन नहीं, इसका तो इंसिडेंट कोट करती हूँ। लेकिन इसका जो इंट्रो होगा तो मुझे लगता है केवल इंट्रो इसमें केस स्टडी में ही लिखा जाता है। उसका पर्पज क्या है, किसमें बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें क्या क्या दुविधाएं, उसको वही अगर वहीं लिख देंगे तो अंदर खुद एक नहीं, केवल एक बताना इसमें इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बस ये लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। आपका क्या है? देखिए ठीक है ना, थोड़ा सा की टर्म आप यूज़ कीजिए। नहीं ठीक है, आपका भी सही है। देखिए क्या है ना, कोई भी केस स्टडी हो ना तो या तो चाहे आप करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं तो ये बोल रही हैं, कोई रिसेंट इंसिडेंट हो तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि ये केस स्टडी जो है ना आज की रिसेंट को हाईलाइट करता है। या फिर आप जो है ना जो आप बोल रहे हैं ना वो भी सही है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिस केस स्टडी डील्स विद द एथिकल डायलेमा बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स मतलब समझ गए ना कि उसके पास पॉलिटिकल प्रेशर है कि ऐसा करो, और इन्वायरमेंटल मतलब कि ट्राइबल वाला थिंग्स है। तो ये दो टर्म यूज कीजिए आप, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स वन हैंड एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स अदर हैंड। तो जानना समझ जाइए कि आप जो है ना समझ गए किस। हाँ अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेक होल्डर लिखें कि ना लिखें, तो मेरे हिसाब से लिख देना चाहिए क्योंकि 30 सेकंड लगेगा और क्या है,
चूंकि Stakeholder। हाँ चूंकि जानते क्या इससे ये होल्डर अलग से लिख दें कि इंट्रो के कंटिन्यूएशन में लिखते हैं? नहीं अलग से की हेडिंग हेडिंग में स्टेक हाँ। होल्डर्स डाल के लिख सकते हैं ना। फ्लो चार्ट से स्टेक होल्डर फ्लो अब- चार्ट अब से इस- अब है ना। scope model। नहीं जानते क्या है इससे ये पता चलेगा ना एग्जामिनर को हाँ, कि कि आप identify कर कि लिया। आपने मतलब केस को पूरा अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुका है। identify कर लिया। तो लिख दीजिए मोहन है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, आपके सीनियर है, Manager है, चीफ मिनिस्टर CM है, ऐसे हाँ। बोलो। ग्राम सभा है। मोहन ऐसे ABC। ये जैसे मैं लिखा हाँ, स्टेक ये- होल्डर ये अच्छा ओके। ये मैंने लिखा इसमें मोहन, हाँ। सीएम, ट्राइबल पीपल, कंपनी, पंचायत। चलिए अब ये तो हो गया ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो पूछा है उसने Ethical एथिकल issue। इशूज। बताइए क्या क्या एथिकल इशूज है इसमें। मैंने एक्चुअली इसमें एक तो ये फॉलोइंग ऑर्डर्स वर्सेस राइट्स ऑफ ट्राइबल। हाँ डेवलपमेंट ये तो एथिकल डायलेमा हो गया। थोड़ा डायमंड हो ये गया। डायलेमा एथिकल इशूज बताना है। एथिकल इशू जैसे उनके जो समुदाय हैं, जनजाति जो समुदाय हैं, उनके अधिकार का मतलब एक उल्लंघन वायलेशन हुआ। हाँ ये हो गया। यार इश्यूज ये इशूज बताना डायलेमा नहीं बताना है। अगर मैंने वर्सेस लिया नहीं बर से मतलब डायलेमा हो गया। डायलेमा हो गया यस उसमें दूसरा जो होता है हाँ। उसमें एक नेचुरल Issues मतलब और एक जो problem। मतलब वहाँ कल्चरल जो मतलब विरासत है तो उसको नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, जैसे जंगल में ठीक है, और एक निजी कंपनी को हितों को बढ़ावा देना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जानते क्या है और मोरल करेज। जानते क्या है इसमें एथिकल इशू में क्या है ना, ज्यादा नहीं केवल 3 पॉइंट लिखिए मेजर मेजर। बस एक तो जानते फर्स्ट का लिखिए कि है ना जो इन्होंने बताया वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। कौन सा लीगल राइट्स? क्योंकि ट्राइबल की बात हो रही है ना, ट्राइबल्स के राइट के तो ट्राइबल के लिए कौन सा एक्ट बना है? वो है ना फॉरेस्ट राइट एक्ट है। हाँ और एक और है पेशा एक्ट पेशा है। एक्ट है। तो दोनों का एक्ट का नाम लिखना पड़ेगा अगर नंबर लेना है तो वायलेशन ऑफ देयर लीगल राइट्स पेशा एक्ट एंड मतलब या फारे। verification कहाँ से होगी? हाँ सेकंड आप फॉरेस्ट अब क्या बोले? फॉरेस्ट राइट एक्ट अच्छा 2006 हाँ। सेकंड आ जाएगा ना क्या कि वायलेशन ऑफ देयर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। क्योंकि ट्राइबल राइट्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करके क्या किया जा रहा है, कंपनी में किया जाता है। मतलब कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी यानी आर्टिकल 21 का वायलेशन। तो ये लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का वायलेशन। थर्ड लिखिए कि व्हाट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जाएगा। मतलब ये डायलेमा को रिफ्रेम कर दें वही आपने कॉन्फ्लिक्ट। नहीं वो डायलेमा अलग है, कॉन्फ्लिक्ट अलग है ना। तो डायलेमा को रिफ्रेम करके लिख दिया तो नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फोर्थ अलग है term दे दिया ना। और फोर्थ है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ये भी एक एथिकल इशू है क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर से आ रहा है ना प्रेशर। तो ये हो गया एथिकल इशूज। तो देखिए क्या है ना कि आप ये जब टर्म यूज करेंगे ना तभी आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि देखिए जनरल चीजें देखिए केस स्टडी में मेरे भी सब दिमाग में आया था हाँ। सस्टेनेबिलिटी वर्सेस हाँ ये सब आएगा। अब चाहिए ऑप्शंस एंड दिस इज द एक्चुअली चैलेंज। चलिए फर्स्ट ऑप्शन उससे क्या है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन। चलिए पहले बताना है ऑप्शंस क्या क्या है, फिर लास्ट में वो क्या करेगा वो बताना है। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन क्या है उसके पास। मैंने तो लिखा है फर्स्ट की प्रोजेक्ट वो इंस्टॉल कर दें है ना बाय इग्नोरिंग ट्राइबल कंप्लेंट्स। मतलब कि वो पोलिटिशियन की बात मान ले पॉलिटिशियन बात मान है ना। तो इसका मेरिट क्या होगा? इसका मेरिट मैंने लिखा है कि डेवलपमेंट हो जाएगी और जॉब क्रिएशन हो जाएगा क्योंकि 5000 हाँ। जॉब एक क्रिएट कर रहा है और इकोनॉमिक Demerit? आउटकम आएगा जैसे स्टील हाँ नहीं एक दो मिनट इनफ है। हाँ डिमेरिट्स इसमें एनवायरमेंटल डिटोरिएशन लिख दिया। पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा गवर्नमेंट और ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया कि जो है ना पोलिटिशियन की बात मान के आगे चलेंगे। सेकंड ऑप्शन बताइए। सेकंड ऑप्शन कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे और वो राइट्स उनके सुन के हाँ यस वो स्टॉल करेंगे। उनकी बात नहीं मानेंगे तो इसके क्या मेरिट होगा? नॉट इंस्टॉलिंग प्रोजेक्ट। उनकी बात वही नहीं मानेंगे कि तो जो उसमें डीमेरिट्स था वो इसमें मेरिट्स हो जाएगा कि पब्लिक ट्रस्ट वो कर देगा ठीक ट्राइबल्स है के। ठीक है। अब ये जो दो ऑप्शन है तो डायरेक्ट हो गया डायरेक्ट कि मानूंगा और नहीं मानूंगा। अब बताइए थर्ड ऑप्शन। अभी जो चूज अब थर्ड ऑप्शन बताइए। बैलेंस्ड में मैंने ये लिखा है कि इंस्टॉलिंग प्रोजेक्ट विद कम्युनिटी कंसर्न रिजोल्यूशन। थर्ड ऑप्शन में क्या मतलब दोनों का एक बैलेंस अप्रोच बनाकर Balance एक approach। कि वो जो भी उनके वो राइट्स हैं इंस्टॉल भी करेंगे उनके राइट्स के कंसर्न्स को भी लेंगे। उनके कंसर्न सुनेंगे। तो क्या अप्रोच क्या फॉलो करेंगे? लेकिन अप्रोच step एक बताना है। देखिए स्टेप वहाँ पर ये होगा जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है ना उनके साथ एक मिलकर और तो वहाँ पर मीडिया और इनका सहारा लेकर अपना कर सकते हैं। भैया वो कहाँ लिखा था अभी आपने वो क्वेश्चन? नहीं मीडिया से क्या होगा नहीं यार? मीडिया से नहीं, जो पंचायत है वहाँ का तो क्या करे पंचायत से? पंचायत का मतलब क्या करे पंचायत से बोलिए। पंचायत से मतलब हम
पंचायत का मीटिंग एक इकट्ठा तो हाँ, मीटिंग देखो, इकट्ठा करते देखे हैं मैं तो- सेम स्टेप यहाँ पे बताऊं ना मैं? भैया, देखिए। ये देखो यहाँ पे लिखा भी तो है कि इट डज नॉट कवर लॉस ऑफ फॉरेस्ट बेस, हाँ, तो हाँ। विल कवर Yes. इट नाउ। और हाँ, तो जो वही step जो बताना है। जो वहाँ का लोकल नहीं, आप लोग रैंडम पॉइंट क्यों बता रहे हैं देखिए, यार? देखिए, एक मैं एक करके बता- बताइए ना, थर्ड ऑप्शन क्या होगा? पहले ये कि बैलेंस्ड अप्रोच जो कहें कि हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल भी करेंगे, कम्युनिटी कंसर्न्स को भी लेंगे साथ में। कैसे? पहले स्टेप मैंने क्या लिखा कि हम सीएम को इन्फॉर्म करेंगे जो जो इशू है, सीएम सीनियर एग्जीक्यूटिव अबाउट द कम्युनिटी कंसर्न। उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड है, ये मत लिखिए। ओके, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन वाला मत लिखिए। ठीक है, मतलब वो it's भैया not लेडीज को very- पता है कि क्या हो रहा है। हाँ, फिर है कंपनी इंस्टॉलेशन से क्या उसके पॉजिटिव आउटकम्स है, वो ट्राइबल्स को बताएंगे। ऑलरेडी उनको पता है ये सब चीज़। नहीं नहीं, ये स्टेप थोड़ी है, ये आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। आप प्रोज बताना है कि क्या क्या स्टेप लेंगे ताकि बैलेंस एस्टेब्लिश हो। मैं बताता हूँ। ओके, फिर तीसरा जानते मैंने क्या है? मीटिंग लिख दिया। मैंने क्या बोला था कि उन्होंने ग्राम सभा से धोखे से जो है ना क्लियरेंस ले लिया है ना, तो उसको बोलिए कि री इवेल्युएशन फ्रॉम ग्राम सभा। आप अगर लगाने चाहते हैं तो एक बार फिर से रिवोल्यूशन लीजिए ताकि ट्राइबल लोग भी शांत हो जाएं और आपका भी काम हो जाए। ये ऑप्शन लीजिए, है ना। ये तो इसके पॉजिटिव क्या होगा कि रिवोल्यूशन प्रोजेक्ट का ना, हाँ, इसके पॉजिटिव क्या होगा कि फेयरनेस बढ़ेगा। नेगेटिव क्या होगा इसका कि प्रोजेक्ट में डिले आ Expenditure सकता बढ़ है, जाएगा, delay आ प्रोजेक्ट में डिले आ सकता है। और ये है ना? शायद वो रिवैल्यूएट होने के बाद नहीं बने, वो प्रोसेस में हाँ, ये खत्म भी हो जाए। सकता है ना। फिर एक और हो सकता है, जानते क्या? क्या? एक इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडी बनाइए जो इस सब की जांच करे अलग से कि बेसिकली चल क्या रहा है। इम्पार्शियल बॉडी। हाँ, तो है ना, तो इससे क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और नेगेटिव क्या होगा कि उस बॉडी में भी पॉलिटिकल Claim आ प्रेशर हो जाएंगे, सकता हाँ, है, claims और- पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। तो ये चौथा ऑप्शन है। फिफ्थ ऑप्शन ले सकते हैं आप कि ही कैन अपील टू हायर अथॉरिटी, मतलब कि जो अभी IAS अफसर है ना, तो अपने चीफ सेक्रेटरी वगैरह से जो है ना अपील कर आगे सकता बात है। कर ले। तो ये What should तो be, हाँ। इससे अंदर क्या होगा? इससे उसकी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना बढ़ जाएगी उसकी। और ये भी उस करियर पे भी असर आएगा, लिखा इसका हुआ है उसमें। इसका नेगेटिव क्या होगा? यही उसके करियर इश्यूज, मतलब हो सकता है वहाँ से हटा दिया जाए। अरे अपील कर रहा है तो अपील में क्या हटा जाएगा? नहीं नहीं, ब्यूरोक्रेटिक डिले आएगा, क्योंकि खुद IAS अफसर खुद चीफ सेक्रेटरी Delay को अपील कर रहे हैं तो और डिले बढ़ेगा। ये पांचवा ऑप्शन हो गया, ठीक ना। अब अच्छा, देखिए, जो हम लोग जो ऑप्शंस थे उसमें आप ये सब बता रहे हैं। हाँ। Pros and cons। ओह, हाँ, अलग- और अलग-अलग। फिर अंदर क्या है? एक ऑप्शन हो सकते हैं लास्ट में जो कभी नहीं लेना चाहिए कि ही कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। हाँ हाँ, जो नहीं लेना है, लेकिन फिर भी ऑप्शन लिखना है ऑप्शन लिखना है। कि जो है ना वो पोस्ट से रिजाइन कर सकता है। अब देखिए, जानते क्या है? अगर आप ये ऑप्शन लिखेगा तो उसको ये लगेगा कि आप जो है ना चीज़ों को होलिस्टिक तरीके से समझ गए हैं कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप केवल 2 ऑप्शन लिख के सीधे सोल्यूशन लिख दिए ना, Solution लिखने मार्क्स नहीं गड़बड़ हो मिलेगा। जाएगा। लगेगा तो एंगल ही नहीं टच। हाँ, जैसे मैंने 6 ऑप्शन बताया आपको। अब आप बताइए कि उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अच्छा, मैं कोर्स ऑफ एक्शन ही तो आपसे बता रही थी, मेरे को लगा इतना ही है। नहीं तो बताइए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप बताइए। जो वो आप तो ऑप्शन बोल दिए 3 कि अच्छे हैं। गलत है, मतलब ये तो पता ही है। जानते क्वेश्चन कैसा होगा? इसमें जो है ना Meetings एक दूसरे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले को कंबाइन करके एक्शन लेना है कि हम बात करेंगे रेवोल्यूशन के लिए ग्राम सभा से, एट द सेम टाइम हम एक बॉडी भी बनाएंगे जो जॉज करेगी, और फिफ्थ टाइम अपील टू हायर अथॉरिटी। तो हम तीनों को एक साथ करें, इसलिए कंबाइंड अप्रोच विल फॉलो व्हिच विल लीड टू यू नो व्हाट है। उसमें NGO भी आ जाएगा। अच्छा बताइए, इन्वायरमेंट क्लियरेंस रिलेटेड कोई बॉडी है इंडिया में? EI है। अच्छा, वो तो Body। project है। ओके, क्या एनवायरनमेंट नेशनल क्लियरेंस? ट्रिब्यूनल। हाँ, उसकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। NGT में अपील कीजिए ना। तो अगर ऐसा टर्म यूज कर दिए ना, सीधे मार्क्स मिलेगा आपको। भाई वो क्यों पढ़े हैं? GS कॉलेज क्यों यूज करेंगे यहाँ पे? और एक चीज और, एक और है, ये जो लार एक्ट है, जो वो बोले थे ना कंपनसेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट, जो इसमें ऐसा करते हैं ना, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दीजिए। वही तो मैं बोला हूँ इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट। क्या सुनते रहते हैं? हाँ, कंक्लूजन बताइए, चलिए मजा आ गया दोनों को, विन विन। कंक्लूजन बताइए। इसमें जनहित की रक्षा और नैतिक कर्तव्य का पालन, अगर वहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच। हारमोनियस बैलेंस की बात कर रहे हैं आप। मैंने वो लिखा हुआ, चलिए लाइन। लेकिन ये बहुत जनरल हो जाएगा यार। हो जाएगा। एक और चीज़ जानते मैंने क्या ऐड है? किया है इसमें, कीवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात हो जाए, क्योंकि आर्टिकल 48 बोला एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हाँ, है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ये नहीं, ये बॉडी पार्ट में लिखना ज़्यादा सही है यार, हाँ, कि body पे काम कि करना है। चूंकि conclusion आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बताया वैल्यू को मेंटेन अच्छा, करना ये- है, या ये ऑप्शंस वाले में options में। जब उसको जस्टिफाई करना है तो लिख दीजिए ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है कि हमको जो है ना, हाँ, वो ज़्यादा सही वहाँ पे है। कोर्स ऑफ एक्शन के जस्टिफिकेशन। कंक्लूजन सब पूरा जानते क्या लिखकर आया है? करिए। मैं बताता हूँ, जानते क्या है?
कंक्लूजन क्या है ना, स्पेशली केस स्टडी में मेरे सर ने बताया है कि आप जो है ना कोर्ट सेंड कीजिए, अच्छा तो कोई आपको काउंटर नहीं कर पाएगा। अच्छा हाँ, गांधी ने क्या कहा समझाना भी नहीं है, पड़ेगा, गांधी ने हाँ, क्या नहीं कहा है कि a nation's greatness is measured by how it treats its weaker member। मतलब कि यदि हम ट्राइबल पीपल को इग्नोर कर देंगे और डेवलपमेंट कर भी लेंगे तो क्या होगा डेवलपमेंट, क्या होगा डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो है ना गांधी का कोट जो है ना ले सकते हैं कि किसी भी नेशन कितना ग्रेट है ना, इससे हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ के सबसे जो वीकेस्ट मेंबर है ना उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, अंत्योदय टू अंत्योदय सर्वोदय, अंत्योदय टू सर्वोदय। ये वैसी बस लाइन ये है जो अम्बेडकर साहब कहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वीमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। ये तो बीमन के क्वेश्चन थोड़ी यहाँ पे बता है। रही हूँ मैं, सेम वैसे ही है, हम्म, तो याद हो जाएगा। मैंने कहीं एक और बार ऐसी कुछ पढ़ा था वो तो ये हो गया केस स्टडी। कुछ अप्रोच समझ में आई ना कि कैसे जो है ना 20 में से आपको पता है कि केस स्टडी में 20 में से 14 नंबर भी मिलते हैं। हाँ यार, लेकिन ये इतने सारे 14 नंबर मिल जाते हैं 20 में से, खतरनाक नंबर मिलते हैं महाराज। इसलिए भाई अच्छा ट्राई कीजिए, अच्छा नंबर मिल जाए। क्योंकि देखिए आपको जो है ना 10 नंबर में 3 नंबर मिलेगा क्वेश्चन में, Available options लेकिन इसमें 20 नंबर में आपको 14 नंबर तक मिल सकते हैं। और भैया एक हाँ। केस स्टडी 2 ही आती है ना, आपको लिखने नहीं होता है। 2 ही आती है, 6 आती है मेन 6 आती है केस इसमें स्टडी। पेपर में 2 है इसी इसमें 7 टेस्ट पेपर में 2 केस।